हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, ये हमारा मन बड़ा चंचल होता है। यदि अगर हमें कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं बाजार जाते हैं, तो ये हमारा मन जिस दुकान में अच्छा अच्छा सामान देखने को मिलता है, ये मन हमारा सोचता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। जो अच्छा सामान दिखता है, हमें लगता है कि इसे हमें ले लेना चाहिए। लेकिन हमें अपने मन को संभाल के रखना है, क्योंकि जिस लायक हम हैं, हमें उसी लायक बनना है। जैसे आपका मन हुआ कि हम हम आज मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाकर के मिठाई खाएंगे। हमारे पास 200 रुपये हैं। हम यदि अगर 200 रुपये का मिठाई खा लेंगे, तो हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे और कल के लिए पैसे हमें बचा करके भी रखना है। और हमारा मन सारे पैसे खर्चा करने का है। लेकिन उसी जगह में हमें अपने मन को समझाना है कि यदि अगर हमें हमारे पास 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये में हमें 100 रुपये खर्चा कर देना है और 100 रुपये अपने ज़रूरत के लिए बचा करके रखना है। जैसा हमारा मन करे वैसा हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल रहता होता है। यदि अगर किसी भी कार्य को करने में हमारा मन बाधा डालता है, ये कहता है कि इस कार्य को मत करो, आलस हमारे अंदर आ जाता है, हमारे शरीर में आलस आ जाता है। तो उस समय हमें अपने मन को समझाना है और अपने मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि यदि अगर मन के गुलाम हम हो जाएंगे, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने मन को समझाना है और मन के गुलाम स्वयं नहीं बनना है। आप जो जो चाहो उसमें आप मन लगा सकते हो। जैसे विद्यार्थी होता है, तो विद्यार्थी का पढ़ाई करना होता है, तो विद्यार्थी का मन पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। और अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो पेपर में फेल हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और माता पिता उसे पढ़ाने के लिए ही पैसा बर्बाद करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ जाए और उन्नति करे। तो हमें अपने मन को समझाना है। मोबाइल चलाने का हमारा मन करता है, लेकिन हमें उस समय अपने मन को समझाना है कि यदि अगर हम आज मोबाइल चला लिया, सारा दिन मोबाइल चलाया और आज पढ़ाई नहीं किया, तो फिर हम पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यदि अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे पास हो जाएंगे। तो आपको अपने मन को संभाल के रखना है, अपने मन को समझाना है कि अभी हमारा जो समय हमें जो समय मिला है जिस कार्य करने के लिए, उस कार्य में हम अपना समय लगाएं, उस कार्य में हम अपना टाइम बर्बाद करें। क्योंकि ये मोबाइल जो हमारा होता है, तो मोबाइल आपको आप इसमें ये मोबाइल को समुद्र बताया गया है। क्योंकि यदि अगर आप मोबाइल में गलत चीज़ देखते हो, गंदे सीन देखते हो, गंदे गाना सुनते हो, तो ये आपको अंधकार की ओर ले जाएगा। और यदि इसमें प्रवचन सुनते हो, अच्छी अच्छी बात सुनते हो और समझदारी की बात सुनते हो, तो ये आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। आप इससे लाभ भी पा सकते हो और इससे हानि भी पा सकते हो। तो हमें अपने दिमाग से चलना है, हमें इसमें दिमाग लगाना है कि हमें हानि की ओर जाना है या लाभ की ओर जाना है।
हमें अच्छी सीख सीखना है या गलत चीज़ सीखना है। क्योंकि आप खुद स्वयं समझदार हो कि यदि अगर हम गलत चीज़ देखेंगे, गलत चीज़ सुनेंगे, तो हमारे अंदर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यदि अगर अच्छी चीज़ हम देखेंगे, अच्छी चीज़ सुनेंगे, तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे और अच्छी सोच होगी हमारी। और गलत गाने सुनेंगे, गलत चीज़ देखेंगे, तो हमारे मन में गलत विचार आएंगे। जैसे एक एक व्यक्ति बाजार गया एक दुकान में, तो उसने एक एक तलवार लिया और उससे दुकानदार से पूछा कि भाई साहब ये तलवार की कीमत क्या है। तो उस दुकानदार ने बोला कि इसकी कीमत 2,000 रुपया है। तो वो बोला कि इसकी कीमत 2,000 बहुत बता रहे हो और थोड़ा कम बताओ। तो वो दुकानदार बोलता है कि इसकी कीमत 2,000 रुपया ही है। तो वो कहता है कि ये किस चीज़ में कार्य में आती है, किस काम में आती है। उसने बोला कि ये अगर यदि कुछ काटना हो तो उसमें तैयार रहती है, हमेशा आलस कभी भी नहीं करती है। और यदि अगर तुम्हारे घर में कोई चोर भी आ गए तो उनकी गर्दन काटने के लिए तैयार रहती है, ये कभी भी आलस नहीं करती है। तो वो बोला कि अरे ये 2,000 की चीज़ और इतनी सारी सुरक्षा करती है, तो हमें इसे अवश्य ले लेना चाहिए। तो वो व्यक्ति उस दुकानदार से 2,000 रुपये की तलवार ले आता है और ले आकर के अपने घर में आता है। तो उसकी पत्नी बोलती है ये तलवार तुम किस लिए लाए हो। वो व्यक्ति बोलता है कि ये तलवार जो मैं लाया हूँ, इससे किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है और ये मौका पड़े में मनुष्य का गर्दन भी काट देती है। यदि अगर कहीं भी तलवार, कहीं भी चोर और आया हमारे घर में, तो ये तैयार रहती है। इसे कहना नहीं, इसे ये आलस कभी भी नहीं करती है। ये ये तो हमेशा तैयार ही रहती है कि चोर कितने समय आए और हम उसका गर्दन अलग अलग कर दें। तो एक बार उस व्यक्ति के घर में चोर आया चोरी करने के लिए और वो सूटकेस ले करके जा रहा था। तो वो व्यक्ति तलवार से बोला कि हे तलवार खड़ी हो और वो देख चोर आया है चोरी करने के लिए और वो मेरा सूटकेस लेकर के बाहर जा रहा है, उसे पकड़ और उसका गर्दन काट दे। तो वो तलवार तो सुनी नहीं, क्योंकि तलवार कैसे सुन लेगी, जब उसे हाथ में ले जा कर के उसे लखेदेंगे तब वो व्यक्ति भागेगा। तो वो तलवार नहीं खड़ी हुई, तो उस व्यक्ति को गुस्सा आया तलवार को। तो उस व्यक्ति को जब गुस्सा आया तो उसने तलवार की तरफ देखा और उसके एक लात जमक दिया। जब उसने तलवार के एक लात जमक दिया तो उसका पैर कट गया। जब उसका पैर कट गया तो वो गुस्से में हो गया, तो उसने एक घूंसा मार दिया तलवार के। बोलता है मैं तेरा नाक ही पीछा कर दूंगा। जब उसने घूंसा मारा तो उसका हाथ भी कट गया, उंगली कट गई। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे ये तो बहुत गलत चीज़ मैं ले आया। वो फिर व्यक्ति दुकान के पास गया और दुकान के पास जाकर के वो दुकानदार से बोलता है कि मेरे यहाँ चोर आए थे और मैं इससे तलवार से बोला कि जाओ जाकर के चोर का गर्दन अलग कर दो। तो तलवार नहीं गई। फिर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तलवार के एक पैर मार दिया, लात मार दिया, तो तलवार से मेरा पैर कट गया। तो वो व्यक्ति दुकानदार बोलता है तुम मूर्ख थे और महामूर्ख रहोगे। उसे हाथ में ले जाकर के उसे खेदना पड़ता है, तब वो जाकर के उसकी गर्दन को काटती है। तुम्हें स्वयं उसको ले ले हाथ में पकड़ करके उसकी गर्दन को काटना होगा। ऐसे ही यदि अगर हम मोबाइल का गलत ही उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में वो गलत चीज़ लाएगी। मोबाइल हमारे जीवन में गलत लाएगा। और यदि अगर
हम उसमें अच्छा अच्छा चीज़ देख रहे हैं, सत्संग भागवत या प्रवचन और अन्य चीज़, धार्मिक चीज़ देख रहे हैं, तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे और हम कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं जा सकते हैं। और यदि अगर हम उसमें गंदे संदे गाना सुनते हैं तो हमारे मन में उसी प्रकार के विचार आते हैं गंदे संदे। तो हमें अपने आप को खुद सोचना होगा कि हमें मोबाइल में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और अपने मन को खुद समझाना होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जो समाज के लोग हैं, तो समाज के लोग आपको सिखाएँगे, लेकिन हमें अपने दिमाग से खुद देखना है, खुद जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने भलाई के लिए कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर जाएँ। जैसे एक टीचर होता है और टीचर आपको बता देता है कि बेटा, जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आएगा वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप उसमें मन लगा कर के पढ़ो या ना पढ़ो, वो मर्ज़ी आपकी। क्योंकि हम तुम्हें बता ही सकते हैं और तुम्हें याद करा सकते हैं। आप पढ़ो या ना याद करो, ये मर्ज़ी आपकी। आप हमें पैसा देते हो तो हम आपको पढ़ाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हर टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाए और उसके बदले में उससे फीस ले। फीस उसके बदले में बच्चा टीचर को देता है, तो टीचर का धर्म भी बनता है कि बच्चे को सही रास्ते की ओर ले जाए और उसे उसे स्कूल में पास